शाकाहारी लोग हमेशा दो तर्क लाते हैं जब मैं दूध उत्पाद में हो रहे शोषण का वर्णन करता हूँ। नंबर 1, इस समस्या को सुलझाने हमें वीगन क्यों बनने बोल रहे हो। नंबर 2, हमारे देश और संस्कृति में हम गायों का इस प्रकार शोषण नहीं करते हैं। हालांकि गायों को अच्छे से रखने, उनको बड़े खुले मैदान में स्वतंत्रता से चराने और उनके बछड़े को उसका हिस्सा पिलाने का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात वास्तविकता के बिल्कुल विरुद्ध है। आप स्वयं जाकर किसी भी डेयरी फार्म या तबेले में जाके जांच कर सकते हैं। बूढ़ी गायों को कत्लखाने बेच दिया जाता है जब वे दूध का उत्पादन कम करने लगती हैं। उनको बहुत बुरी अवस्था में लॉरीज में भरकर ऐसे राज्यों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां गौहत्या लीगल हो। उन्हें नुकीले कांच के टुकड़ों से टोंचा जाता है और उनकी आंखों में हरी मिर्ची डालकर उन्हें चलने के लिए मजबूर किया जाता है। मार्केट में मिलने वाला हर डेयरी उत्पाद इसी क्रूरता से बना हुआ है। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन है जो स्टेशन 1 से स्टेशन 3 तक जा रहा है। ट्रेन की पटरी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए किसी भी स्टेशन पर रुके बिना जाना असंभव है। स्टेशन 1 का नाम है डेयरी फार्म, स्टेशन 2 का नाम है बीफ शॉप, स्टेशन 3 का नाम है गौरक्षा। शाकाहारी होने के नाते आपका लक्ष्य ये है कि ट्रेन को स्टेशन 1 से स्टेशन 3 तक पहुंचाना है, परंतु जैसे मैंने कहा स्टेशन 2 को स्किप करना असंभव है। तो हम कैसे गायों की रक्षा कर सकते हैं? वीगनिज्म पशुओं के मनुष्य द्वारा करवाए प्रजनन और उनके शोषण का विरोध करता है। अगर हम गायों को ब्रीड नहीं करेंगे तो वे अस्तित्व में ही नहीं आएंगी। इस युग में पैदा हो चुके गाय की रक्षा करना असंभव है, इसलिए उन्हें बचाने का यही तरीका है कि हम उन्हें पैदा करना बंद कर दें। अब आप कहेंगे अगर सिस्टम में गड़बड़ है तो सिस्टम को बदलो, हमें क्यों बदलने कह रहे हो? आप ये समझिए कि ये सिस्टम इसलिए नहीं चलता क्योंकि लोगों को क्रूरता करने में मजा आता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश के 130 करोड़ की आबादी में हर इंसान को लगता है कि दूध पीना उसका अधिकार है। यह क्रूरता इसलिए हो रही है क्योंकि यह एक ही तरीका है हमारे देश की डिमांड को पूरी करने और प्रॉफिट कमाने के लिए। वीगनिज्म और आपके अवास्तविक अहिंसक दूध के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं, फिर भी चलिए अपने विचार में समानता ढूंढते हैं। वीगन्स और आप, हम दोनों को गौहत्या को रोकना है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम एक व्यावहारिक समाधान का सुझाव दे रहे हैं। कई ऐसे गौशाले हैं जो इन गायों को बचाने और उनको आश्रय देने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उनकी कोई मदद नहीं करता। उनकी भीख और भिक्षा मांगने की नौबत आ गई है। इस समस्या को और समय तक नहीं टाला जा सकता है। हमें जल्द से जल्द उनकी ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। अगर आप सच में गोहत्या को रोकना और घर बैठे गायों के लिए कुछ ढंग की सेवा करना चाहते हैं तो सारे डेयरी उत्पादों को त्यागना और सिर्फ पौधों का सेवन ही एकमात्र उपाय है। दूध और उसके उत्पादों का सेवन त्याग कर और गायों को इस क्रूर सिस्टम में न लाकर हम सच्ची गौरक्षा कर रहे हैं। भले ही गायों को कत्लखाने से बचाना नेक कार्य है, हम गौरक्षा करने के लिए हजारों गायों को बचाने की जरूरत नहीं है। लोगों को एक और शंका हो सकती है, क्या वीगनिज्म एक विदेशी षड्यंत्र है हमारी देसी नस्ल को बर्बाद करने के लिए और नए ब्रीड्स या प्लांट्स मिल्क का बिजनेस बढ़ाने के लिए? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस थियरी को मानते हो या नहीं, क्योंकि मैं आपको सोया या आलमंड मिल्क खरीदने नहीं बोल रहा हूँ। कैल्शियम के लिए दूध के विकल्प में आप रागी मिलेट, पालक, भिंडी, हरी बीन्स, तिल के बीज, चने, जीरा, करी पत्ते इत्यादि खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए क्या आप दालों सेवन नहीं कर सकते? ये सारे पौधे स्वदेशी होते हैं और हमारे ही किसान इनका उत्पाद करते हैं। अब आपको वास्तविकता बताने पर मैं यह आशा करता हूँ कि आप भी वीगन बनेंगे। ऐसे करने से आपके वजह से किसी भी गाय का न शोषण नहीं किया जाएगा, न उनकी हत्या की जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।